गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? शक्ति आने के बाद चक्र खुलते हैं, कुंडलिनी जागृत होने के बाद चक्र खुलते हैं। अगर आपके पास कोई सिद्धि शक्ति रही है बहुत पहले से और जो इंतज़ार कर रही थी आपके चक्र खोलने का, चक्र खुलेंगे। लेकिन कैसे पता चलता है चक्र खुल रहा है? कैसे मालूम पड़ेगा हमारे चक्र खुल रहा है? उसके कुछ चीज़ें होती हैं। अभी जो क्लासेस चल रही है मेडिटेशन की, उसमें बहुत सारे बच्चों की पहले से ही चक्र खुले हुए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी वो चक्र को बांध दिया गया था। मतलब नेगेटिविटी आपके चक्रों पे बैठ जाती है, उसको ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, अब मेडिटेशन में ये हो रहा है कि चक्र खुल रहे हैं, तो बच्चों का ये कहना था कि हमें ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना बच्चों ने एक्सपीरियंस मुझे बताया है और जितना मैंने भी देखा है, अपने अनुभव किया है, जो काउंसलिंग में देखा है, उसके आधार पर मैं बात कर रही हूँ। आपका थर्ड आई का चक्र खुलता है तो आपको पूरे सर में हेडेक, पेन, यहाँ के बीच में सेंटर में बहुत ज़्यादा ईचिंग होना, फटना, चलना, गुदगुदाना, चींटियाँ रेंगना, ये सब कुछ होता है। ठीक है, आपके कभी कभी ये भी हो जाएगा कि आपकी दोनों आँखों में बहुत दर्द हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ये भी हो जाएगा कि आपको यहाँ दर्द के बजाय यहाँ दर्द शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो सर होता है ना, यहाँ से लेकर फ्रंट तक, ये पूरा आपका फड़फड़ाता है, पेन होता है, नसों में खिंचाव हो सकता है। इसके वजह से हो सकता है कि आप कोई भी दिमाग वाला काम ना कर पाओ, ज़्यादा सोच ना पाओ, ज़्यादा समझ ना पाओ। बस खाली आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस पेन किलर खा लूँ और मुझे आराम पड़ जाए और मैं अपना काम करूँ। तो ये वाली स्थिति भी देखी जाती है बहुत लोगों की, तो ये होता है। ठीक है, अब मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जब आपका खुलता है तो मूलाधार चक्र के यहाँ पे हमारा प्राइवेट पार्ट होता है। ओके, प्राइवेट पार्ट होगा, वहाँ पे आपको खिंचाव। जैसे आपको बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि मैम हमें ऐसा लगता है कि रात को कोई नेगेटिविटी आती है और हमसे फिजिकल होती है, ऐसा मुझे कहा था। फिर जब मैंने चेकिंग करी तो उसमें निकल के आया कि इसका मूलाधार चक्र खुल रहा है। मतलब आपको वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कामुकता बढ़ सकती है, आपको प्राइवेट पार्ट की नसों में खिंचाव हो सकता है। ठीक है, आपको आपकी रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे की तरफ, कमर की नीचे की तरफ में आपको दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसा लगेगा कि बहुत भारी आ गया है, उधर पे किसी ने पत्थर रख दिया है, अंदर घुस के, शरीर के अंदर घुस के उस जगह पे किसी ने पत्थर रख दिया है। उठने बैठने में आपको दिक्कत होती है। ये सेशन में भी हो रहा है बहुत लोगों को। जब चक्र खुलते हैं तो कुंडलिनी का भी प्रभाव आपको महसूस होगा, ऊपर की तरफ रेंगता हुआ कुछ चढ़ता है, ऐसा महसूस होता है। मुझे आज भी याद है जब मेरी कुंडलिनी अवेकन हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि जब भी मैं बैठती थी तो ऐसे क्यों लगता था कोई ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। हाँ, डर वर नहीं लगता था जैसे आजकल डर जाती हूँ ना, वैसे डर वर तो कभी लगा नहीं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, क्योंकि वैसे ही सब ख़त्म हो चुका था। हम भी ख़त्म हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो वाला मेरा बिहेवियर था उस समय पे। तो चक्र खुलते हैं, जाहिर सी बात है आपके आसपास में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। आपको ऐसा लगता है कि बस सांस है, प्राण है, ऊर्जा है, तो हमारा शरीर है, अगर ये भी निकल जाते तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप इस किस्म के होने लगते हो। मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब उसने ज़िंदा रखा है तो वही मारेगी, ऐसा वाला हो जाता है आपका। अब आपका ऊपर स्वादिष्ठान खुलेगा तो क्या होगा? स्वादिष्ठान और मणिपुर में क्या होता है कि आपकी जो उल्टी होती है ना, वो बढ़ जाती है। उल्टी नहीं होगी, उल्टी का आपको एहसास होगा। ठीक है, जीभ निकालने का मन करेगा, उल्टी लगने का, ऐसे लगेगा उल्टी लग जाएगी, अभी हो जाएगी। पेट डिस्टर्ब हो सकता है, पेट लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट में दिक्कत हो सकती है। पेट से जुड़ी बीमारी तब होती है जब आपका मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र खराब हो रहा है। ठीक है, इन दोनों चक्र में सबसे ज़्यादा खामियत ये है कि हम जो खाना खाते हैं ना, जो भी हम खाना खाते हैं वो बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन होना चाहिए। ये चक्र उस पर चलता है सबसे ज़्यादा। बाकी कुंडलिनी है, कुंडलिनी कितनी पावरफुल है वो उसको उतनी पावरफुल तरीके से खोलती है। अब जो होता है हमारा हार्ट चक्र होता है, कंठ चक्र होता है, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे बोलने पे, हमारे हृदय में क्या विचार हैं, क्या भाव है, व्यक्ति को लेके, जानवर को लेके, देवी देवता को लेके, अपने आप को लेके, परिवार को लेके, ये इस पे चलता है। जब ये चीज़ खुल रही होती है ना, जैसे मान लो आपका हार्ट चक्र खुल रहा है, तो हार्ट चक्र जब खुलता है ना तो आप बहुत रोते हो, बहुत रोना आता है अंदर से, जबकि कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ना कोई बात सोच सोच के बहुत रोना आएगा। हार्ट के सेंटर में पेन बहुत ज़्यादा होगा और वो पेन कंठ चक्र तक जाएगा।
आप कितने भी मेडिसिन ले लो, रिपोर्ट्स निकलवा लो, वो आजकल थोड़े से पैसे वाले लोग होते हैं ना, चक्र खुलता है तो वो फटाफट रिपोर्ट पूरी स्कैन करा लेते हैं। तो उनका भी, ऐसे लोगों का भी सेशंस हुआ है जिन्होंने हर रिपोर्ट्स निकाल ली, लेकिन वो मेरे पास आए, कहा उन्होंने कि मैंने रिपोर्ट सारी निकलवा ली, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा ली, लेकिन ये पेन जा ही नहीं रहा है। तो जब मैंने उनको बैठाया, मैंने कहा भाई तुम ज़मीन पे बैठो, और मैंने जब उनकी चेकिंग वेकिंग की, उनके चक्र खुल रहे थे। क्या आप मानोगे, इतनी जगह वो लेडीज़ घूमी और उनको समझ में नहीं आया, और उनके चक्र खुल रहे थे और उनके सारे पैसे वेस्ट हो गए। लाखों रुपए उन्होंने लगा दिए और सारे पैसे वेस्ट हो गए। सिर्फ इनको किसी ने ये भी नहीं बताया, हालांकि वो बहुत भक्तों के पास गई थी, उनको किसी ने ये नहीं बताया कि शक्ति है तुम्हारे साथ, तुम्हारे चक्र खुल रहे हैं। क्योंकि होते हैं कुछ भगत नहीं बताते, ठीक है। तो ऐसा था। तो जब आपके चक्र खुलते हैं, हार्ट में पेन उठता है सेंटर में, और आपका थर्ड आई तक जा, बहुत अगर पावरफुल है तो थर्ड आई और कंठ चक्र दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे पेन में, नहीं तो सिर्फ कंठ चक्र तक। कंठ चक्र में भी आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है, आपको ये पूरे गले के ये पूरा है ना, इर्द गिर्द पूरा दर्द रहेगा। आपको लगेगा टॉन्सिल हो गया है, आपको लगेगा नसों में कुछ ब्लॉकेजेस आ गई है, लेकिन नहीं, वो खुल रहा होता है। पूरा का पूरा आपका गला और आपका जो हार्ट चक्र होता है ना, वो पूरा खुल रहा होता है। तो बहुत अनकंफर्टेबल रहना, गुस्सा आना, कंठ चक्र खुलता है तो हम बहुत ज़्यादा शांत होने लगते हैं। देखो, मैं यहाँ पे खुलने की बात कर रही हूँ, उसको बिगड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी सिद्धि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ खुलने का बात बता रही हूँ आपको। जब वो खुलता है ना, तो आपको ऐसा लगता है मैं शांत हो जाऊँ, मुझे किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। मतलब आपको आपकी वॉइस पे इतना भरोसा होने लग जाएगा कि अगर मैंने इसको कुछ बोल दिया ना तो हो जाएगा, पता नहीं इसको कुछ बुरा ना हो जाए इसके डर के बारे में तुम बोलते नहीं हो, दूरी बना लेते हो लोगों से, कहते हो कि भाई तू दूर रहे, फालतू में क्यों पंगे ले रहा है, निपट लेगा नहीं तो तू, समझा। तो ऐसे होता है। तो कंठ चक्र जिनका खुल रहा होता है ना, वो बहुत शांत और बहुत कोमल हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, भले वो पहले कितना भी चटर पटर करते हों, कितनी भी बातें करते हों, चुगलियाँ करते हो, पंचायत करते हों, ऐसे लोगों के भी कंठ चक्र ओपन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकते। लेकिन जब ओपन होते हैं ना, तो आप शांत होने लगते हो, आपको ऐसा लगता है मेरा बोल के कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई आपसे भिड़ता है तो अगर आपने उसके लिए कुछ बोल दिया तो उसका हो जाता है, चाहे वो विनाश हो चाहे वो काम हो उसका। आपका जब हार्ट चक्र खुलता है तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, आप हर चीज़ दिल से सोचने लगते हो, देवता को दिल में बैठा लेते हो, देवी को दिल में बैठा लेते हो। मतलब हार्ट चक्र जो होता है ना, वो किसी की भावना को व्यक्त करता है। जैसे आपके सामने आपकी बहन खड़ी है और आपका हार्ट चक्र एक्टिव है, तो उसके दिल में क्या है ना, या उसका बिहेवियर क्या है आपको लेके, या वो आपसे कितना प्यार करती है, वो आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर लोगे। मैंने बहन का एग्जांपल दिया, जिसको आप नहीं जानते उसको भी आप देख लोगे। तो ये चक्र मजाक नहीं है। चक्र अगर आपका खुल गया ना, तो उसके सब नियम कानून परंपरा सब आपने मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने मेंटेन नहीं किया ना, तो आपको दिक्कत है, ठीक है। थर्ड आई का मैंने आपको बता दिया कि जब वो खुलता है तो पेन बहुत होता है, एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता है। जब आपका क्राउन चक्र खुलता है तो क्राउन चक्र में पूरे सरों में चींटी दौड़ेगी, पूरे सर के बाल खड़े हो जाएंगे, पूरे सर में दर्द रहेगा, पूरे सर में, जैसे हमारे सबको लगता है कि ये सिर्फ एक क्राउन चक्र है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, एक यहाँ पे चक्र होता है, एक पीछे चक्र होता है, एक यहाँ चक्र होता है और एक यहाँ चक्र होता है। इसीलिए जब हमारा कंठ चक्र खुलता है तो हमें कान में आवाज़ आने लगती है, नाद की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि ये जो चक्र है जब हमारा खुलता है तो इसकी जो नसें होती है वो पीछे, कान है जो हमारा, कान के और पीछे तीनों की नसों से कनेक्टेड होती है। गला आपके पूरे सर से कनेक्टेड है। तो जैसे ही आपका कंठ चक्र खुलेगा ना, आपके सर में जितने भी चक्र हैं ना, सब वाइब्रेट होने लगेंगे, सबकी नसों में फड़कन होने लगेगी, कानों में आवाज़ आने लगेगी, धीरे धीरे सब बढ़ते चला जाएगा। तो ये चक्र कनेक्टेड है आपके सर में बहुत ज़्यादा। तो आपके कान के नाद भी खुलेंगे, कान के इधर भी चक्र होता है। इसलिए कभी भी कोई भी नेगेटिविटी आती है ना, तो सबसे पहले सर पे बैठ के उसको बंद करने की कोशिश करती है। मुझे याद है मैंने एक केस हैंडल किया था, तो सर पे बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी उसने, कोशिश ही कर पाई थी, तो कोशिश करी थी उसने। तो तब मैंने जब पूरा अच्छे से जब सामने वाले को स्कैन किया, तब पता चला कि वो उसके सर पे बैठ जाती है ना, तो उसका काम है, मतलब वो सर पे ही हमला करती है। बड़ी बड़ी एंटिटी सर पे ही हमला करती है सबसे ज़्यादा, और एक आपके प्राइवेट पार्ट पे।
दो जगह पे हमला करती है ताकि ये दोनों ही चक्र बंद कर दिए जाए, तो आना जाना बंद हो जाएगा शक्तियों का, ऐसा होता है। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी चीज़ें बताई होंगी। वैसे तो आध्यात्मिक में कितनी भी बातें करो कम ही है, हर दिन एक नया नॉलेज निकल के आ रहा है मेरे लिए भी, है ना। हर एक चीज़ में एक्सपीरियंस मेरा भी बढ़ते जा रहा है, तो जितना एक्सपीरियंस आते जा रहा है उसका आपको सिर्फ मैं 1% भी नहीं दे पा रही हूँ। आप मानोगे नहीं, मैं 1% भी नहीं दे पा रही हूँ। जितना मैंने इन स्पिरिचुअल लाइन में जितनी भी चीज़ें सीखी उसका मैं 1% भी आपको नहीं दे पा रही, क्योंकि नहीं दे पा रही हूँ। ऑनलाइन वीडियोज़ में इतना नहीं हम बात कर पा रहे हैं ना, इसीलिए। चलिए, जय माँ, जय माता दी। जिनको भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा। बाकी आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। जय माता दी।